आज बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी। रविन्द्रनाथ टैगोर कोई भी व्यक्ति प्रेरित हो सकता है। वो उन दुर्लभ लेखकों साहित्यकारों में से एक हैं जो आसानी से हर जगह नहीं पाए जाते। रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सबसे प्रसिद्ध शख्स में से एक थे। उनके पाठकों के दिमाग और दिलों में अविस्मरणीय प्रभाव डालने के लिए कवियों का कवि एवं गुरुदेव भी कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और कवि गुरु कहलाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। वो बचपन से ही देश और विदेश, साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि को अपने भीतर निहित कर लिए थे। वो नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनकी रचनाओं को दो देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया, पहला भारत देश और दूसरा बांग्लादेश। उन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, एक भारत देश का और दूसरा बांग्लादेश का। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को। माता और पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और श्रीमती शारदा देवी। जन्म स्थान कोलकाता के जोड़ा सांको की ठाकुरबाड़ी। धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय, भाषा बंगाली इंग्लिश, उपाधि लेखक और चित्रकार। प्रमुख रचनाएं गीतांजलि पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। मृत्यु 7 अगस्त 1941। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक नेता थे जो 19वीं सदी के समय बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय को जन्म दिया था, जिसने हिंदू धर्म के अंतिम अद्वैतवादी आधार को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर को 13 बच्चे थे, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा सांको की ठाकुरबाड़ी में हुआ था। रविन्द्रनाथ अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियाँ और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। टैगोर परिवार कोलकाता के प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था, जिसके मुखिया देवेंद्रनाथ टैगोर थे। वो बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्कूली अनुभव एक बुरे सपने जैसा था, जिसके कारण उन्होंने भविष्य में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। कुछ महीनों के लिए उन्होंने कलकत्ता में ओरिएंटल सेमिनरी में अध्ययन किया, लेकिन उन्हें यहाँ का माहौल पसंद नहीं आया। इसके बाद उनका नॉर्मल स्कूल में भर्ती कराया गया। यहाँ उनका अनुभव अधिक कड़वा था। बाद में कोलकाता के सेंट जेवियर नामक स्कूल में दाखिला हुई। स्कूली जीवन के इन कड़वे अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने बाद में लिखा कि जब मुझे स्कूल भेजा गया था तो मुझे लगा कि मेरी अपनी दुनिया मुझसे दूर हो गई है। इस प्रकार रविन्द्रनाथ को औपचारिक विद्यालयी शिक्षा नाम मात्र की मिली, लेकिन घर पर उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, संगीत, चित्रकला आदि की श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता रविन्द्रनाथ टैगोर को बैरिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की रुचि साहित्य में थी। 1878 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए, लेकिन बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण 1880 में वे बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए।
1881 में फिर से वो कानून का अध्ययन करने के विचार से विदेश गए, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन करने का विचार छोड़ दिया और वे घर लौट आए। इस प्रकार उन्होंने औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं की, पर पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। दोनों ही संस्कृतियाँ का सर्वश्रेष्ठ तत्व गुरुदेव के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 1901 में बोलपुर के समीप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचार आश्रम के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में शांति निकेतन के नाम से पुकारा गया। तत्पश्चात उन्होंने अपने को पूर्णतया शिक्षा, साहित्य एवं समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और सन 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी प्रथम लघु कथा शॉर्ट स्टोरी प्रकाशित हुई थी। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा टैगोर ही हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर वो अलग अलग रूपों में उभर आता है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिनमें उनकी रचना न हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला, सभी विधाओं में उन्होंने रचना की है। उपन्यासों की रचनाएं। उपन्यास रचनाकार ठाकुराड़ी हाट 1883 में, राजर्ष 1887 में, योगा योग 1929 में, शेर कविता 1929 में, मालंच 1934। सोनम तरी 1894 में, गीतांजलि 1910 जो काफ़ी फेमस रही इनकी, चित्रा 1896 में, पूर्वी 1925 में, छड़िका 1900 में। प्रकृतिर प्रतिशोध 1884 में, राजा ओराड़ी 1889 में, नटीर पूजा 1926 में, डाकघर 1912 में, ताशेर देश 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर के अनमोल विचार। एक कलाकार प्रकृति का प्रेमी होता है, वो उसका दास भी होता है और स्वामी भी। कला क्या है? यह इंसान की रचनात्मक आत्मा की यथार्थ की पुकार के प्रति प्रतिक्रिया है। आवश्यकता समाप्त होने के बाद जो वस्तु अवशिष्ट रह जाती है, वही सौंदर्य है जो हमें प्राप्ति के रूप में मिलता है। यह केवल सुबह नहीं है और ना ही इसे कल के नाम के साथ खारिज करो। इसे एक नवजात शिशु की तरह देखो जिसका अभी कोई नाम नहीं है। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। हम दुनिया में तब जीते हैं जब उसे प्रेम करते हैं। हर एक वो कठिनाई जिससे आप बचते हैं, भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। आयु सोचती है, जवानी करती है। चेहरे बहुत होते हैं, पर सच्चाई सिर्फ एक होती है। इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर की उपलब्धियां रहीं और उन्होंने हमारे राष्ट्र को बहुत सारी उपलब्धियों